बहुत बढ़िया मुसलमानों, देखो एमआईएम का साथ ना देने का नतीजा। रोहिंग्या मुसलमानों के बारे में दिल दहला देने वाली खबर सामने आई, ऐसी खबर जिसे गोदी मीडिया कभी भी आप तक नहीं पहुंचाएगा। 40 से ज्यादा रोहिंग्या मुसलमानों को बीच समुद्र में फेंक दिया गया है बीजेपी सरकार द्वारा। इतनी भयावह खबर, इतनी भयानक खबर और इतना भयानक कदम कभी भी रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ बीजेपी सरकार नहीं उठाती। अगर देश का मुसलमान एक होता, नेक होता, एमआईएम का साथ देता या ओवैसी साहब को अपना नेता मानता। 40 रोहिंग्या मुसलमानों को समुद्र में फेंक दिया गया भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा। यह सबसे बड़ी एक्सक्लूसिव खबर मैं आप तक लेकर आया हूं। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि भारत में और भी धर्म के लोग इलीगल तरीके से रहते हैं, उन पर कभी कार्रवाई नहीं होती। रोहिंग्या मुसलमानों पर इतनी बड़ी कार्रवाई क्यों? और कैसे भारत के लोग, भारत के मुसलमान संवैधानिक तरीके से रोहिंग्या के मुसलमानों की मदद कर सकते हैं सिर्फ एआईएमआईएम का वोट देकर, उनका साथ देकर? तो आइए समझते हैं, जानते हैं। वीडियो को डिटेल में समझने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए। उससे पहले अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह के नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मैं हूं मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। 40 रोहिंग्या मुसलमानों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिल्ली से उठाकर म्यांमार के समुद्री तट के करीब बीच समुद्र में उन्हें मरने के लिए फेंक दिया है। लेकिन इस मामले को समझने के लिए आपको आज से करीबन 8 साल पहले जाना पड़ेगा। सन 2017, जब म्यांमार में धर्म के आधार पर रोहिंग्या मुसलमानों को चुन चुन कर मारा जाने लगा। 10,000 से ज्यादा रोहिंग्या में रहने वाले मुसलमानों को शहीद कर दिया गया या मौत के घाट उतार गया सिर्फ धर्म के आधार पर। 7 लाख से ज्यादा रोहिंग्या मुसलमान घर छोड़कर भागने को मजबूर हो गए और उन 7 लाख में से करीबन 83,000 रोहिंग्या मुसलमान भारत में आकर शरण लेते हैं, भारत में आकर हिफ्ज़ व अमान की दरखास्त करते हैं। यानी आज हमारे देश में म्यांमार सरकार द्वारा, म्यांमार आर्मी द्वारा धर्म के आधार पर प्रताड़ित 83,000 रोहिंग्या मुसलमान हमारे देश में शरण लिए हुए हैं। इनकी रक्षा करना, इनकी हिफाजत करना भारत सरकार की जिम्मेदारी है, भारत के लोगों की जिम्मेदारी है। क्योंकि इन्होंने अपने घर बार खो दिए हैं, इनके घर को जला दिया गया है, हजारों की तादाद में इनके मां और बहनों के साथ बलात्कार हुआ है, छोटे छोटे बच्चों को मौत के घाट उतार गया। धर्म के आधार पर इतना बड़ा उत्पीड़न, इतना बड़ा जख्म दुनिया के इतिहास में किसी को नहीं दिया गया जो रोहिंग्या के मुसलमानों को दिया गया। लेकिन अब जब भारत में 83,000 से ज्यादा रोहिंग्या मुसलमान रहते हैं, इनको सेफ्टी यानी इनकी हिफाजत करने की जगह खबर आई है कि 40 रोहिंग्या मुसलमानों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कुछ लोगों ने म्यांमार तट के करीब समुद्र में फेंक दिया है। यह सब क्यों हुआ और यह सब पता कैसे चला? देखिए, रिपोर्ट मकतूब इंडिया की रिपोर्ट है। मकतूब इंडिया के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग रोहिंग्या मुसलमानों की, जिनकी हिफाजत की जिम्मेदारी भारत की सरकार ने ली थी, अब उनको उस युद्ध में धकेला जा रहा है जहां से वो भाग कर आए थे। यानी उनको म्यांमार भेजने की तैयारी की जा रही है। इस खातून से मिलिए। इस खातून का नाम है जावेदा खातून। ये रो रही हैं, बिलबिला रही हैं। क्यों? क्योंकि इनकी बेटी अनवरा बेगम और इनकी पोती अस्मा को इनसे छीन लिया गया है और इनसे दूर कर दिया गया और म्यांमार के समुद्र में फेंक दिया गया है। यह सच्ची खबर है जिसे कोई गोदी मीडिया आप तक कभी नहीं पहुंचाएगा। और यह मत सोचिए जो इनके साथ जुल्म हो रहा है और आप खामोश रहेंगे तो आपके साथ नहीं होगा। यह आपकी गलतफहमी है। आपको वीडियो शेयर करना होगा, वीडियो को दूसरों तक पहुंचाना होगा ताकि इनकी मदद की जाए। और कैसे करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अस्मा के चाचा मोहम्मद इस्माइल, वो अस्मा जो रोहिंग्या मुसलमान है जिसको जबरदस्ती दिल्ली से पकड़कर म्यांमार के समुद्र में फेंक दिया गया है, उनके चाचा ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है। उस याचिका में मोहम्मद इस्माइल ने दावा किया है
कि 40 रोहिंग्या मुसलमानों को पकड़ा गया है, जिसमें 15 से 16 साल के बच्चे हैं, नाबालिग लड़कियां और लड़कियां हैं। उनको उनके माँ बाप से दूर किया गया, उनके आंख में काली पट्टी बांधी गई, उन औरतों के साथ बदसलूकी की गई और फिर उनके हाथ और पैर खोलकर उनको लाइफ जैकेट डालकर उनको समुद्री तट पर फेंक दिया गया है। यह दावा कोई और नहीं बल्कि रोहिंग्या मुसलमान अस्मा के चचा मोहम्मद इस्माइल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली। उसमें यह भी कहा गया है कि उसमें बहुत सारे मरीज थे और कैंसर के मरीज थे। ऐसे लोगों को, ऐसे 40 मजलूम, बेगुनाह, बेसहारा, भूखे नंगे मुसलमानों को इस तरीके से समुद्र में फेंक देना, यह भारत का अपमान है, यह देश का अपमान है। पूरी दुनिया भारत को अब अच्छी नजर से नहीं देखेगी, क्योंकि हमारा भारत, जो हमारा कल्चर है, दूसरों की सेवा करना, दूसरों को प्रोटेक्ट करना, दूसरों की हिफाजत करना, दूसरों के साथ अन्याय पर खड़े हो जाना, म्यांमार के मुसलमानों के साथ गलत हुआ है, अन्याय हुआ है। म्यांमार में जंग लड़ने की जगह कम से कम उनके लोगों को हम शरणार्थी बना रहे थे, उनकी मदद करते, भारत में रहकर वो पढ़ रहे थे, लिख रहे थे, बढ़ रहे थे और अपने मुस्तकबिल को चमकता हुआ देख रहे थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सरकार के कुछ पुलिस वाले लोगों ने 40 बेगुनाह मुसलमानों को समुद्र में फेंक दिए। खबर यह है कि दिल्ली पुलिस ने उनको बायोमेट्रिक्स के नाम पर बुलाया, उसके बाद उनको गायब कर दिया। उनका पता ठिकाना उनके मां बाप को नहीं बताया। उनको कैसे रखा, किस हाल में रखा, किसी को नहीं पता। लेकिन रिपोर्ट में आता है कि उनके साथ बदसलूकी की गई, उनके आंखों को बांध दिया गया, उनके हाथ को बांध दिया गया, नाबालिग बच्चों को उनके मां बाप से दूर किया गया और फिर उनको समुद्र में ले जाकर फेंक दिया गया। इंटरनेशनल रूल यह कहता है कि ऐसे किसी भी शरणार्थी को उनके देश में नहीं भेजा जाएगा जिसके देश में उसके लिए जान का खतरा हो। और इस रूल को पूरी दुनिया मानती है और सबसे ज्यादा भारत मानता है। लेकिन इस रूल को अनदेखा करते हुए आखिरकार 40 मुसलमानों को म्यांमार में भूखे भेड़ियों के सामने फेंक दिया गया है। लेकिन वो 40 के 40 मुसलमान जिंदा है, सही सलामत है, क्योंकि उन्होंने कांटेक्ट किया है अपने लोगों से और उन्होंने सारी सच्चाई अपने लोगों से बताया। और मकतूब इंडिया ने यह खबर हम तक पहुंचाई है, आप तक पहुंचाई। तो इस वीडियो को शेयर करना हर भारतीय मुसलमान और हर उन भारत के लोगों पर वाजिब है जो भारत को महान समझता है और भारत को अच्छा समझता है। 2017 में जो रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ एक अन्याय का मुहिम छेड़ा गया, जेनोसाइड, नरसंहार का जो मुहिम छेड़ा गया था, उसके आरोपी के खिलाफ अर्जेंटीना कोर्ट ने अरेस्ट वारंट निकाला था। और वो अरेस्ट वारंट किसके खिलाफ था? वो म्यांमार का कमांडर इन चीफ था। यानी म्यांमार सरकार द्वारा, म्यांमार आर्मी द्वारा म्यांमार में ही रहने वाले अपने ही लोगों के खिलाफ इन्होंने एक मोर्चा खोल दिया था। यानी जो लोग म्यांमार में टैक्स देते थे, सरकार चलाते थे, वोट देते थे, उन्हीं लोगों के खिलाफ म्यांमार की आर्मी ने मोर्चा खोल दिया और उनके घरों को जलाया, अपने ही देश के मां और बहनों के साथ बलात्कार किया और अपने ही देश के लोगों का नरसंहार किया। और उन्हीं के देश के लोग अपने देश छोड़कर भाग गए और भारत में पनाह ले गए। सवाल यह है कि 83,000 रोहिंग्या अगर भारत के लोगों, हिंदुत्व संगठन के लोगों पर खटकता है, तो भारत में 10 लाख के आसपास हिंदू रहते हैं जो पाकिस्तान द्वारा प्रताड़ित किए गए थे, अफगानिस्तान द्वारा प्रताड़ित किए गए थे और बांग्लादेश द्वारा प्रताड़ित किए गए थे। आज तक किसी मुसलमान ने उनके खिलाफ, यह नंबर कम ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन भारत के मुसलमान कभी किसी हिंदू इलीगल इमिग्रेंट्स के खिलाफ नहीं बोला और ना आज बोलेंगे। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार इन पर कोई कार्रवाई कभी नहीं करती है, लेकिन मुसलमानों पर कार्रवाई क्यों? उसका रीजन है कि भारत का 25 करोड़ मुसलमान एक मुट्ठी बनकर नहीं बल्कि उंगली बनकर है, इख्तिलाफ में डूबे हुए हैं। कोई राहुल गांधी का गुलाम, कोई तेजस्वी यादव का गुलाम, कोई अखिलेश यादव का गुलाम, कोई मायावती का गुलाम, कोई ममता बनर्जी का गुलाम। ये लोग बटे हुए हैं, इसीलिए ये लोग, इनकी कोई सुनने वाला नहीं है। आज अगर भारत के मुसलमान 25 करोड़ मुसलमान मुत्तहिद होते, एमआईएम को अपनी पार्टी और इसी सबको अपना नेता मानते, तो एआई का यह कहना है कि भारत में अगर 25 करोड़ मुसलमान एक तरफा एमआईएम को वोट कर दे तो एमआईएम 80 से 100 सांसद की सीटें और 400 से 500 विधानसभा की सीटें जीत सकती हैं। तो सोचिए, जिस पार्टी के पास 80 से 100 सांसद, 400 से 500 विधायक, 10,000 20,000 कॉर्पोरेटर हो, तो क्या कोई किसी पर अन्याय कर सकेगा?
क्या कोई इस्लाम की गुस्ताखी कर सकेगा? क्या कोई म्यांमार के मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल सकेगा? क्या कोई हिंदू पर अत्याचार कर सकेगा? नहीं कर सकेगा। तो मुसलमानों ने तुमने ओवैसी साहब को अपना नेता नहीं माना, उनको बीजेपी का बी टीम और एजेंट का, और आज देखो 40 रोहिंग्या मुसलमानों को बीच समुद्र में फेंक दिया गया। इसका गुनाहगार सिर्फ बीजेपी सरकार के लोग नहीं है, बल्कि हर वो निठल्ला बेगैरत बदजलन वाहियात मुसलमान है जिसने ओवैसी साहब की मदद नहीं की और उनको बी टीम और एजेंट कहा है। तुम सब इसके जिम्मेदार हो। और आज अगर भारत में हमारे समर्थन से सरकार होती, एमआईएम के समर्थन से सरकार होती, तो आज म्यांमार पर हम जंग लड़ते। और मैं पूछता हूं हाफिज सईद से, वो आतंकवादी संगठन लश्कर ए तैयबा, आईएसआईएस, ये लोग, तुमने जिहाद क्यों नहीं किया? तुम कहते हो कि तुम भारत के मुसलमानों को बचाओगे। अरे थू है तुम जैसे संगठन के ऊपर। म्यांमार में लाखों की तादाद में मुसलमानों का कत्लेआम हुआ और तुम छक मारते रह गए, और तुम भारत के मुसलमानों को वरगलाते हो कि हम तुम्हारे साथ है। अरे थू है तुम्हारे ऊपर हाफिज सईद, थू है तुम्हारे ऊपर। और वो जो जिसने फाइलगाम में अटैक करा है, जिसके लोग मारे गए, उनका नाम नहीं लेना चाहता, पाकिस्तान के हर आतंकवादी पर यह भारतीय मुसलमान थूकता है, क्योंकि तुम लोग बेगैरत हो, वाहियात हो, एक झूठी संस्था तुम लोग चलाते हो, जिहाद के नाम पर कत्लेआम करते हो, इस्लाम को बदनाम करते हो। जब बात आती है भारत के मुसलमानों की तो कहते हो नहीं, अल जिहाद अल जिहाद, और जब बात आती है म्यांमार के मुसलमानों की तो दो कौड़ी का मुंह बनाकर अपने देश में चुप कर बैठ जाते हो। लानत है तुम्हारे ऊपर, अल्लाह की लानत, अल्लाह के रसूल की लानत उन लोगों पर जो वरगलाते हैं और इस्लाम को बदनाम करते हैं। इस वीडियो को मैं इधर ही खत्म करता हूँ, इस उम्मीद से कि इस वीडियो को लाखों लोग देखेंगे, ताकि उनको समझ आए कि एमआईएम कितनी ज़रूरत है, वक्त की ज़रूरत है। असदुद्दीन ओवैसी, वक्त की ज़रूरत है एमआईएम। इनका साथ नहीं दिया तो ना जाने 83,000 म्यांमार रोहिंग्या के मुसलमानों को क्या होगा जो भारत में बस रहे हैं। 40 मुसलमानों को समुद्र में फेंका गया, अब ना जाने आगे जाकर क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फैसला सुनाएगा, इंशाअल्लाह जल्द ही आप तक खबर पहुंच जाएगी जैसे ही यह खबर सामने आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल द पॉलिटिकल पर। अगर आप सब नए थे तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए। अगर आप सब इस वीडियो को हमारे फेसबुक पर देखें, इसे लाइक और फॉलो करके 5 बड़े ग्रुप में शेयर कीजिए। मुझे अपनी दुआ में दे के बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय हिंद।